हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रीति और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यशोदा मेंटर्स एकेडमी में। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 खत्म किया था, राइट। तो आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे एंड आई होप कि आप एक्सरसाइज 8.2 और एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, राइट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक द वीडियोस, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ cot ए। ठीक है, तो आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है? cot ए के टर्म्स में। अब आपको जो आइडेंटिटीज आपने पढ़ी है उसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, बिकॉज इन्हीं आइडेंटिटीज के सहारे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan square theta is equal to sec square theta, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। ठीक है, तो आपको ये आइडेंटिटीज पता है, आपने ये पढ़ी है, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसको हमको cot a के टर्म्स में करना है वो है sin a। ठीक है, क्या है फर्स्ट वाला? sin a। ठीक है, देखो आपको पता है कि जो साइन होता है वो किसका रेसिप्रोकल है? कॉस थीटा का, राइट। तो हम ये वाला आइडेंटिटी लेकर, इसमें कॉस थीटा भी है, कोसेक थीटा भी है, और सॉरी जो साइन होता है वो किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा का, राइट। तो इस वाले आइडेंटिटी में आपके पास कोसेक थीटा भी है और कॉट थीटा भी है, राइट। तो हमें यहाँ पर ये लेकर आइडेंटिटी को सॉल्व करना है। क्या है आइडेंटिटी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू cosec स्क्वायर है, बिकॉज यहाँ पर थीटा की जगह हमें क्या लेना है? a लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पर अब आपको पता है कि जो साइन थीटा होता है, ओके, वो किसका रेसिप्रोकल है? cosec थीटा का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये पूरे इक्वेशन को 1 से क्या करेंगे? यस, इनका रेसिप्रोकल कर देंगे। हम क्या करेंगे? इनका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? यस, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब 1 अपॉन cosec स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? यस, इट विल बी साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यस, क्योंकि हमको जो एक्सप्रेस करना है वो साइन ए के टर्म्स में करना है, साइन स्क्वायर ए के टर्म्स में नहीं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर क्या रख जाएगा? स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक है, तो ये है फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट इज साइन ए को हमने किसके टर्म्स में एक्सप्रेस किया? कॉट ए के टर्म्स में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वाला है दैट इज सेक ए। ठीक है, वो हम नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है सेकेंड वाला जिसको हमें एक्सप्रेस करना है वो है सेक ए। किसके टर्म्स में करना है? कॉट के टर्म्स में। ठीक है, तो आपको ये चीज पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। ये आइडेंटिटी आपको पता है, राइट। तो हम अब tan जो होता है हमें पता है कि जो tan होता है ना, tan थीटा, ओके, वो किसका रेसिप्रोकल है? यस, वो कॉट का रेसिप्रोकल है, राइट। तो हम क्या करेंगे? यस, हम इसको लिख देंगे 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, बिकॉज हमें पता है कि जो tan होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा सेक ए इज इक्वल टू, इसको क्या लग जाएगा? यस, इन सबको क्या लग जाएगा? अंडर रूट। ओके, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ऊपर का जो रहेगा वो रहेगा रूट में, ओके, और नीचे जो है यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए है, तो ये स्क्वायर और ये रूट ये कैंसिल होके क्या बचेगा हमारे पास? सिर्फ कॉट ए। ठीक है, तो ये हमने सेक ए को किसके टर्म्स में किया? कॉट के टर्म्स में किया। क्लियर हो गया? ओके, अब जो लास्ट वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ओके, वो क्या है? tan a। ठीक है, तो ये तो आपको पता है, अभी हमने क्या कि जो tan होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट का। तो
tan A will be equal to what? 1 upon cot A, सिंपल। ओके, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। आपको जो भी आइडेंटिटीज है ना, उन्हीं को लेकर, उन्हीं के सहारे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? आपको चेक करना है कि आपको क्या पूछा है, ओके, और ये जो है वो कौन सी आइडेंटिटी यहाँ एप्लीकेबल होगी। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जैसे हो गया साइन ए, कॉज ए, सेक ए, कॉट ए, कोसेक ए, इन सब को किसके टर्म्स में करना है? आपको सेक के टर्म्स में करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले आपको जो सेक होता है ना, वो सीधा सीधा रिलेशन उसका किसके साथ है? कॉस के साथ है, राइट। तो हम, बिकॉज हमें पता है जो कॉस होता है, हम क्या लिख सकते हैं? यस, कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, तो हमने कॉस ए को इसके टर्म्स में कर दिया, बिकॉज हमें पता है कि जो कॉस है वो मतलब कॉस ए जो है वो किसका रेसिप्रोकल है? सेक ए का। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दैट इज कॉस ए को किसके टर्म्स में कर दिया? सेक ए के टर्म्स में। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि जो सेक होता है ना, वो टैन के साथ भी उसका सीधा सीधा रिलेशन, अभी हमने आइडेंटिटी लिखी थी, राइट। क्या है वो आइडेंटिटी? यस, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ पर भी जो सेक है वो उसका tan के साथ सीधा सीधा रिलेशन है, राइट। तो हम यहाँ से tan a निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यस, हम यहाँ पर क्या करेंगे? tan स्क्वायर a को यहीं रखेंगे और 1 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस सॉरी, सेक स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो अब यहाँ से हम जब अंडर रूट हटाएंगे, सॉरी स्क्वायर हटाएंगे, तो इस राइट हैंड साइड में जो भी टर्म है उसको क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमने tan a को sec a के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या किया? हमने कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को sec a के टर्म्स में किया? cos a को और tan a को। ठीक है, अब आपको पता है कि जो cot होता है, ओके, cot होता है वो किसका रेसिप्रोकल है? tan का। ये सुनो, हमें ये पता है ये चीज, तो हम क्या कर सकते हैं? cot a को भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमने कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला? कॉट ए। ठीक है, किसका है ये रेसिप्रोकल? टैन का। तो टैन ए हमने पहले ही निकाल चुके थे हम, राइट। तो हमने क्या किया? उसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? कॉट ए। ठीक है, तो हमें कॉज ए, टैन ए और कॉट ए मिल गया, राइट। अब हम साइन ए और कॉजेक ए को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम साइन ए को निकालेंगे। आपको ये चीज पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यस, साइन स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पर आपको क्या पता है? यस, जो cos होता है वो किसका रेसिप्रोकल है? सेक का। ठीक है, तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा? अब आप बताइए। यस, यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा व्हाट? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। हमने क्या किया? हमने ये वाले टर्म को, ओके, इस वाले टर्म को इस तरफ शिफ्ट किया राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए। अब हमें चाहिए साइन ए सिर्फ, राइट। तो साइन ए, ये साइन स्क्वायर है, तो जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इन टर्म्स को क्या लग जाएगा? यस, अंडर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट या अंडर रूट कैन से, तो ये हो जाएगा दिस। तो साइन ए विल बी व्हाट? यस, ऊपर ये रूट रहेगा, दैट इज सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे का जो स्क्वायर है ना और ये रूट, ये कैंसिल होके सिर्फ क्या बचेगा? सेक ए। ठीक है, तो ये हमने साइन ए को भी सेक ए के टर्म्स में लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा? यस, हमारे पास बचा कॉजेक ए, राइट। सो कॉजेक ए जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल है? यस, साइन ए का। तो बस ये जो भी मिला है हम क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा कॉजेक ए को भी हमने सेक ए के टर्म्स में लिख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, जो भी पूछा है ना किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, आप कर सकते हो। किसके सहारे? यस, आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है उनको लेकर आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक्सप्रेस कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये था कॉज ए, सेक tan a, cot a,
ओके, बिकॉज हमारे पास हमें देखना है कि जो सेक होता है वो डायरेक्टली किसके साथ उसका रिलेशन है, राइट, वो कॉज का उल्टा होता है, राइट। तो हमने पहले उसको निकाला कॉज ए को। अब जब कॉज ए हमारा निकल गया तो हमें पता है कि जो सेक होता है वो टैन के साथ भी उसका रिलेशन है, तो वो हमने वो आइडेंटिटी लिख दी। तो उससे हमने टैन ए को निकाला। अब टैन ए निकल गया तो हमारा कॉट ए भी निकल जाएगा, बिकॉज बोथ आर व्हाट, यस, जो टैन ए होता है वो मतलब कॉट जो होता है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है, राइट। तो हमें सिर्फ उल्टा कर देना है, राइट। फिर हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी यूज करके हमने साइन ए निकाला, ठीक है। जब साइन ए निकल गया तो हमें पता है कि जो कॉजेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो हमने बस उसे उल्टा कर दिया, जो भी साइन ए का हमें आंसर मिला था, राइट। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। अब फॉर क्वेश्चन नंबर 3, ओके, विल डू दिस क्वेश्चन नंबर 3 इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय।